वर्ल्ड मैप सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का हम लोग पॉलिटिकल मैप कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप। ये है ओशनिया रीजन। ओशनिया रीजन में मेनली आपको पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और छोटे छोटे ये सारे द्वीप आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और इक्वेटर के साउथ में जो होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है कंप्लीटली रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा जो है इसको बीचे बीच से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो वाटर बॉडी देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। आराफुरा सागर है। ठीक है। आराफुरा सागर के जब जस्ट पश्चिम में जाइएगा तो ये तिमोर सागर है। चूंकि यहाँ पे तिमोर देश है, इसी का नाम पे ये तिमोर सागर है। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग में देखते हैं तो इंडियन ओशियन है, और इसके पूर्वी भाग में देखते हैं तो इधर पैसिफिक ओशियन है। दक्षिणी भाग में देखते हैं तो ये आपको साउदर्न ओशियन या आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन बोला जाता है इसको। तो ये साउदर्न ओशियन है। पश्चिमी भाग में आपका इंडियन ओशियन है। पूर्वी भाग में आपका ये पैसिफिक ओशियन है। दक्षिणी भाग में साउदर्न ओशियन है ये। उत्तरी भाग में देखते हैं तो आराफुरा सागर है। आराफुरा सागर है ये। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये है आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है। ठीक है। दक्षिणी भाग में देखते हैं तो ये आपको तास्मान सागर है। ये तास्मान सागर है। ऑस्ट्रेलिया के जो ये क्वींसलैंड प्रांत है, इसके पूर्वी भाग में देखें तो यहाँ पे कोरल सागर है। तो आप सीरीज से देख सकते हैं कि इसके पश्चिमी भाग में आपको इंडियन ओशियन है, फिर तिमोर सागर है, फिर आराफुरा सागर है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, इधर कोरल सागर है। नीचे देखिए तो ये तास्मानिया है, तास्मान सागर है। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नीचे आप देखेंगे तो ये आपको साउदर्न ओशियन है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जल संधि कौन कौन सी है। ये देखिए, ये है पापुआ न्यू गिनी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का केप प्रायद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि है इसको बोलते हैं टोरेस। ये है टोरेस जल संधि। वहीं पे नीचे आएंगे तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, और नीचे तास्मानिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में जो जल संधि है, स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं बास। ये बास जल संधि है। अब न्यूजीलैंड देखते हैं तो न्यूजीलैंड दो द्वीप से मिलकर बना है। एक नॉर्थ द्वीप है और साउथ द्वीप है, साउथ आइलैंड है। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं कुक। ये कुक जल संधि है। वही साउथ वाला जो द्वीप है उसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं एस्टुअर्ट द्वीप। एस्टुअर्ट द्वीप ये, और ये आपका दक्षिणी जो द्वीप है इसके बीच में जो जल संधि है इसको बोलते हैं फोवेक्स। इसको बोलते हैं फोवेक्स। तो चार चार यहाँ पे स्टेट हो गए। तो चार स्टेट कौन कौन से हैं? एक आप देखते हैं टोरेस जल संधि है। टोरेस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो कोरल सागर को जोड़ता है। और यहाँ पे अराफुरा अराफुरा सागर है, या गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। और ये आपको कोरल सागर है। तो कोरल सागर और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया को जोड़ता है, ये आपको टोरेस जल संधि। अलग इसको करता है तो न्यू पापुआ गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। नीचे आप देखते हैं ये वाला पार्ट, तो ये बास संधि है। बास संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये तास्मान सागर को जोड़ा। और यहाँ पे आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इसको दोनों को जोड़ता है। अलग किसको करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को तास्मानिया से अलग करता है। वही देखिए न्यूजीलैंड में तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करता है कुक जल संधि। और किसको जोड़ता है? तो ये आपको पैसिफिक ओशियन है इधर, और इधर तास्मान सागर है। तो तास्मान सागर और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। अलग किसको करता है? तो अलग करता है ये आपको उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। यहीं पे फोवेक्स जल संधि है। ये देखिए फोवेक्स, ये आपको साउथ न्यूजीलैंड है और नीचे है एस्टुअर्ट द्वीप है। ये एस्टुअर्ट द्वीप है, दोनों को अलग करता है। ये है फोवेक्स जल संधि या फोवेक्स स्ट्रेट है।
ऑस्ट्रेलिया जो है इसको इसके जो बनावट के आधार पे, प्राकृतिक बनावट के आधार पे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो आप देखते हैं सबसे पूर्वी भाग है इसको बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड, बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड, ये मैदानी भाग है, और सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वेस्टर्न प्लेटू है, ये एक पठारी क्षेत्र है। चूंकि यहाँ बारिश कम होता है, अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। ये 2/3 क्षेत्र को कवर यही करता है, पठारी भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सबकी हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्टर्न हाईलैंड। ये जो पूर्वी भाग है ये हाईलैंड के रूप में है। तो यहाँ पे मेनली जो है ये एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये जो है आपको केप प्रायद्वीप है, ये केप प्रायद्वीप है यहाँ पे। तो केप प्रायद्वीप से लेकर आपको ये आपको नीचे तस्मानिया तक है, तस्मानिया तक ये फैला हुआ है, केप प्रायद्वीप से लेकर तस्मानिया तक फैला हुआ है। इसका जो हाईएस्ट पीक है ये है यहाँ पे है, इसका नाम है कोसिस्को। ये आपको न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है, कोसिस्को न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है ये। चूंकि ये लगातार नहीं है, यहाँ पे कई जगह गैप है, ठीक है। ये जो पर्वत श्रेणी है लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है एक जल विभाजक के रूप में काम करता है, क्योंकि ये जो पूर्वी क्षेत्र से आने वाले जो मानसूनी हवाएं हैं इसको रोक कर ये इसके पूर्वी भाग में ही बारिश करा देता है, वर्षा करा देता है। यही कारण है कि मैक्सिमम जो ऑस्ट्रेलिया के जो शहर है, बड़े शहर हैं, आपको पूर्वी क्षेत्र में पाए जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बारिश वहीं पे होती है। और इसका जो पश्चिमी भाग है ये सूखा वाला क्षेत्र पड़ जाता है। तो ये हो गया ग्रेट आपका ईस्टर्न हाईलैंड या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। उसके बाद देखिए यहीं पे क्वींसलैंड के समांतर एक ग्रेट बैरियर रीफ है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है तो वो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी सुंदरता के आधार पे ही इसको बोला जाता है कि अंडर वाटर ग्राउंड गार्डन भी इसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ को। चूंकि जो ये जो रीफ होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक फ्रिंज होता है, दूसरा बैरियर होता है, तीसरा एटोल होता है। जो फ्रिंज रीफ होते हैं वो तट के सहारा होते हैं, और जो बैरियर रीफ होता है ये तट से दूर होते हैं लेकिन बहुत विशाल आकृति होती है, और एटोल इसमें लैगून पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रीफ पाया जाता है ये बैरियर रीफ है, ठीक है। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखते हैं सेंट्रल लोलैंड्स। ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलियन गल्फ, ये आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से लेकर नीचे आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट तक आपको जितने यहाँ पे सेंट्रल लोलैंड्स है, ये मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो मेनली 3 नदियों के रिवर के नीचे पुश हुआ है। तो कौन कौन से? कीपर ब्रुक, ये है कूपर क्रीक रिवर है, यहाँ पे आपको डार्लिंग रिवर है, और नीचे मरे रिवर है। इन नदियों के नीचे से सेंट्रल लोलैंड्स का निर्माण हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण जो मैक्सिमम वर्षा होता है वो पूर्वी क्षेत्र में जाता है और ये सूखा क्षेत्र पड़ जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर अनेक कुएं खोदे गए हैं, और ये इन कुओं से अपने आप पानी निकलते रहता है, इसलिए इसे आर्टिजन बेसिन बोला गया है, इस क्षेत्र को आर्टिजन। और चूंकि काफी विस्तृत क्षेत्र में है, ये काफी विस्तृत क्षेत्र में है, इसीलिए इसे बोलते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन बोला जाता है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन बोला जाता है। इसी ग्रेट आर्टिजन बेसिन में ही एक लेक है, उसका नाम है लेक आयर, जो कि समुद्र तल से 12 फीट नीचा है, 12 मीटर नीचा है। अब देखते हैं ये पार्ट तो हो गया, सेंट्रल लोलैंड्स हो गया। अब ये जो पार्ट जो पश्चिमी क्षेत्र है ये आपका, ये 2/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है, लेकिन बारिशा नहीं होने का ये जो पठारी क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल चुके हैं। तो देखिए मेनली कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, फिर आपका ये गिब्सन है, और नीचे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। मेनली 3 जो मरुस्थल है यहाँ पे वेस्टर्न प्लेटू में, वो है आपका ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। यहीं पे पश्चिमी क्षेत्र में ही यहाँ पे सोने का खदान मिलता है, उसका नाम क्या क्या है? तो कालगुरली है और कालगार्डी है, पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। यह है वेस्टर्न प्लेटू।
अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राकृतिक प्रदेश है कैसे डिवीजन किया गया है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर मकर रेखा गुजर गई 23.5 डिग्री। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पे मैक्सिमम जो वर्षा होता है ग्रीष्म ऋतु में ही हो जाता है। और यहाँ पे जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं सवाना। ये है सवाना, घास के मैदान है। वहीं नीचे आप आइएगा तो नीचे देखते हैं तो नीचे जो है यहाँ पे विक्टोरिया प्रांत में और ये तास्मानिया में यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे ठंडे बारिश, विंटर में बारिश होती है। और यहाँ पे जो घास के मैदान है विक्टोरिया में या तास्मानिया में उसको बोलते हैं डाउन्स। ये टेम्परेट घास के मैदान है, इसको बोलते हैं डाउन्स। और ऊपर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उसको बोलते हैं सवाना। खनिज संपदा के मामले में ऑस्ट्रेलिया काफी रिच है। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां देख रहे हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में ये आपको किम्बरले पठार है। किम्बरले पठार में ही हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है, किम्बरले पठार में। वहीं पे देखिए पिलबरा क्षेत्र है, पिलबरा क्षेत्र में लोहा मिलता है सबसे ज्यादा। लोहा के मामले उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रथम स्थान है और भंडारण में भी इसका प्रथम स्थान है। वहीं पे देखिए आपको यहाँ पे आपको गोल्ड फील्ड्स है। ये दो क्षेत्र है, कालगुरली और कालगार्डी। यहाँ पे सोना मिलता है। तो सोने के भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक है और लोहा के भंडारण में फर्स्ट रैंक है, लेकिन लोहा के उत्पादन में भी फर्स्ट रैंक है ऑस्ट्रेलिया का। और ये जो पर्थ वाला रीजन है यहाँ पे कृषि होती है, ये कृषि के लिए फेमस है ये पर्थ वाला रीजन। अब देखिए और कौन कौन से खनिज संपदा मिलता है यहाँ पे। तो ये है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड का एक क्षेत्र है ये वीपा, यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट में भी बॉक्साइट का उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये है अर्नहम लैंड, ये आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में है अर्नहम लैंड। यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम का उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का थर्ड रैंक है, यहाँ यूरेनियम मिलता है। वहीं पे एक नॉर्दर्न टेरिटरी में ही एक क्षेत्र है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग जो है ऑयल के उत्पादन के लिए यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है एलिस स्प्रिंग से। अब देखिए न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पे एक क्षेत्र है ब्रोकन हिल्स, ये सीसा के उत्पादन के लिए फेमस है। ब्रोकन हिल्स जो है ये सीसा के उत्पादन के लिए फेमस है। वही आपको एलिस स्प्रिंग जो है तेल के उत्पादन के लिए, एलिस स्प्रिंग। वीपा जो है बॉक्साइट के लिए है। और अर्नहम लैंड यहाँ आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में है, ये आपकी यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है और यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का थर्ड रैंक है। देखते हैं परिवहन के, तो एक रेल मार्ग है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, उसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग। कहाँ शुरू होता है, पर्थ से शुरू होता है और जाता है सिडनी तक। इसके बीच में कौन कौन से स्टेशन है देख लीजिए। तो कुलगाड़ी है सबसे पहले, उसके बाद कालगुरली, ये दोनों ही सोने के खदानें मिलती हैं यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाद एक पोर्ट अगस्टे, एक पोर्ट है, इस पोर्ट से होके गुजरती है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग। उसके बाद आपको देखिए ब्रोकन हिल्स से भी गुजरती है। ब्रोकन हिल्स के बाद आपको सिडनी है, सिडनी के बाद ये मेलबोर्न तक जाती है, मेलबोर्न तक जाती है। तो मेनली ये जो ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है पर्थ से लेकर सिडनी तक है, पर्थ से लेकर सिडनी तक है। ऑस्ट्रेलिया की नदियां देखते हैं तो चार प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो विक्टोरिया रिवर है यहाँ पे, ये है आपका फ्लिंडर्स, ये आपका डार्लिंग रिवर है और नीचे है मरे रिवर। तो सबसे पहले देखते हैं आपको विक्टोरिया रिवर। तो विक्टोरिया रिवर जो है अपना जो जल गिराती है, इसका मुहाना है गल्फ ऑफ बोनापार्टे, गल्फ ऑफ बोनापार्टे में अपना जल गिराती है। उसके बाद है फ्लिंडर्स, ये निकलती कहाँ से, ग्रेट डिवाइडिंग से निकलती है। और अपना जो वाटर कहाँ गिराती है, इसका मुहाना कहाँ है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में इसका मुहाना है। वैसे ही देखते हैं ये आपको डार्लिंग रिवर है, नीचे मरे रिवर है, दोनों ही ग्रेट विक्टोरिया रेंज से निकलती है और क्वींसलैंड में मिल जाती है। क्वींसलैंड में मिलने के बाद ये आपको अपना जल कहाँ गिराती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बिट में गिराती है, ठीक है। और इनकी मुहाने पे ही एक शहर है, ये आपका एडिलेड शहर है। ये जो खाड़ी आप देख रहे हैं ये स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर गल्फ है। तो ऊपर आपको डार्लिंग रेंज है, नीचे मरे हैं, दोनों मिल जाती हैं तो उसको भी मरे ही बोला जाता है, मरे रिवर बोला जाता है। और इसकी मुहाने पे एडिलेड शहर है
और अपना पानी कहाँ गिराती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिराती है। ऊपर आप देख चुके हैं फ्लिंडर्स रिवर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में अपना जल गिराती है। यहाँ पे विक्टोरिया रिवर है और गल्फ ऑफ बोनापार्टे में अपना जल गिराती है। 4 रिवर मेनली। मरुस्थल देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, चूंकि बारिश कम होती है इसी कारण ये पठारी क्षेत्र ही मरुस्थल में बदल गया है। तो 5 मेनली कौन कौन है, तो ग्रेट सैंडी है, फिर गिब्सन है नीचे उसके, और ग्रेट विक्टोरिया है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। इधर आप देखेंगे तो सिम्पसन है, ठीक है, स्टुअर्ट है। 5 मेनली मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है ये आपका, और ग्रेट ये आपको स्टुअर्ट मरुस्थल है। 5 मरुस्थल मेनली है यहाँ पे। पर्वत श्रेणी के रूप में देखें तो सबसे मेन जो सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है वो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आप देख ही रहे हैं ये। और इसके बाद ये आपको पर्थ के पास ही डार्लिंग रेंज है। डार्लिंग रेंज है, बीचों बीच में आपको मैकडोनल्ड रेंज है, उसके नीचे मुस्ग्रेव रेंज है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लू माउंटेन्स है, आप ये एरिया देखिए ब्लू माउंटेन्स है। यहाँ पे ग्राम्पियन पर्वत श्रेणी है। यहीं पे आपका एक स्नोई माउंटेन्स भी है, यहाँ पे स्नोई माउंटेन्स है। तो मेनली कौन कौन से हो गए, तो देखिए डार्लिंग हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, मुस्ग्रेव रेंज हो गया, आपका ब्लू माउंटेन्स हो गया, नीचे ग्राम्पियन श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डार्लिंग रेंज, मैकडोनल्ड, मुस्ग्रेव, ब्लू माउंटेन्स और ग्राम्पियंस, ये हो गए। लेक के देखें तो ये देखिए सबसे बड़ा लेक जो है ग्रेट लेक आयर है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा लेक है वो है लेक आयर है। वहीं पे एक और लेक है, ये देखिए, ये है लेक डिसअपॉइंटमेंट, मतलब ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट के बीचों बीच में एक लेक है, उसका नाम है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट लेक है। ये ग्रेट सैंडी और गिब्सन डेजर्ट के बीचों बीच में है। न्यूजीलैंड देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड चूंकि 2 द्वीप से मिलकर बना हुआ है, एक नॉर्थ द्वीप है, एक साउथ द्वीप है। नॉर्थ और साउथ के बीच में एक जल संधि है, उसको बोलते हैं कुक जल संधि। वहीं पे देखिए नीचे स्टुअर्ट द्वीप है, ये साउथ द्वीप है। इसके बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं फोवेक्स जल संधि है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है। वर्ल्ड का सबसे जो दक्षिणतम राजधानी है यह है वेलिंगटन। इसके उत्तर में एक शहर है ऑकलैंड। यहाँ के न्यूजीलैंड के सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है और सबसे जनसंख्या भी यहीं पे रहती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपका डुनेडियन क्षेत्र है, ये क्राइस्ट चर्च है और हैमिल्टन शहर न्यूजीलैंड में ही है। अब देखिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसके 2 द्वीप हम देख चुके हैं, एक तो उत्तरी द्वीप है, नीचे दक्षिणी द्वीप है, दोनों के बीच में जल संधि है, वो है कुक जल संधि। देखिए दक्षिणी द्वीप में ही एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है साउथ आल्प्स। चूंकि मेन जो आल्प्स है वो है आपको यूरोप में, यहाँ पे चूंकि उसका दक्षिण में है इसलिए इसका नाम दिया गया साउथ आल्प्स। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुक, सर्वोच्च शिखर है कुक। और ये दक्षिणी जो द्वीप है और इसके नीचे स्टुअर्ट द्वीप है, इसके बीच में एक जल संधि है, वो है आपको फोवेक्स जल संधि। और देखिए कैंटेबरी के मैदान, दक्षिण आल्प्स के ईस्ट में एक मैदान है, इसको बोलते हैं कैंटेबरी के मैदान, कैंटरबरी, यह है कैंटरबरी मैदान। ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल फिजिकल मैप में इतना ही है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। थैंक यू। नेक्स्ट अफ्रीका देखते हैं।